हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर का परिचय दिया था और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे और सेंटेंस के टाइप्स बताए थे। तो अब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कराएंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको ग्रामर की नॉलेज हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम इन सबको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन हिंदी में यानी संज्ञा। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा वही है जो आपको दिखाई दे, वो सब संज्ञा है। मेरे हिसाब से जो आपको दिखाई दे वो सब संज्ञा है। इस संसार में जो कुछ भी चीज है वो सब संज्ञा है। आप जिस बेड पे बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो या फिर फर्श पे बैठे हो, आपके सामने दीवार है, बोर्ड है, चेयर है, कुछ भी है, बेड है, किवाड़ है, कुछ भी है, वो सब डोर है, कुछ भी है, वो सब संज्ञा है। तो आप जिस जिस चीज को देखो वो सब संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं इंग्लिश में? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन। क्वालिटी, ETC। ये सभी क्या है? नाउन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी। ये सब नाउन है। ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करा रही हूँ, जो हिंदी मीडियम का बच्चा भी बिल्कुल समझ जाए। मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं, हिंदी मीडियम के बच्चों के अकॉर्डिंग और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही अकॉर्डिंग करा रही हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? नाउन 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्या नेम है उनके? आपने पढ़े होंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कौन कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि हम पे आते हैं। 5 और कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होती है मटेरियल नाउन, फिफ्थ होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी हिंदी। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव यानी इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा? समूहवाचक
संज्ञा, इसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इकट्ठे किस में होते हैं? समूह में। मेटीरियल यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। ये हो गई हमारी 5 प्रकार की नाउन, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो नाउन के प्रकार हो गए। अब नंबर्स के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती हैं? नंबर्स के आधार पर, नंबर यानी वचन, वचन के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती हैं? वचन के आधार पर संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के आधार पर संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। बताइए अगर आपको पता है। पहला है सिंगुलर नाउन। पहली कौन सी है? सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा। और दूसरी प्लूरल नाउन, ये हो गई बहुवचन संज्ञा। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो नोट्स। और आपको मेरी पहली वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको ज्ञान पहला वाला पता चल जाए। और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा। ये तो हो गई नंबर्स के वचन के आधार पर। अब गणना के आधार पर, गणना यानी काउंटिंग के आधार पर। काउंटिंग के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं संज्ञाएं? संज्ञाएं 2 प्रकार की ही होती है। कौन कौन सी संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी होती है? पहली होती है काउंटेबल नाउन। कौन सी? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल या नाउन यानी काउंट करना, काउंट करना यानी गिनना, यानी गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। अगणनीय, जो गिनी ना जा सके। जैसे कि हमारे बाल है, दूध है, पानी है। क्या एक पानी, 2 पानी, दूध, एक दूध, 2 दूध कहेंगे? नहीं कहेंगे। 1 लीटर, 2 लीटर। और काउंटेबल यानी कितने बॉयज है, कितनी गर्ल्स है, ये गिनने योग्य है। जो चीज हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल वो है जो हमारी गिनी नहीं जा सकती है। ये हमारा संज्ञा टॉपिक यानी नाउन टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे टॉपिक यानी प्रोनाउन पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। व्हाट इज कॉल्ड प्रोनाउन? सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते? नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? सर्वनाम को। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द। हिंदी में क्या है डेफिनेशन सर्वनाम की? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए इंग्लिश में
क्या है डेफिनेशन? ए प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun। वे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि राम के लिए क्या आएगा? वह, हिंदी में आएगा वह, और इंग्लिश में क्या आएगा? ही। सीता के लिए सी, गीता के लिए सी, मोहन के लिए ही, और मेरे लिए आई, आप सबके लिए आप सब, जैसे कि वी आएगा, हम, वी, यू, ये शब्द क्या है? प्रोनाउन के शब्द हैं। तो अब मैं आपको प्रोनाउन टेबल बनवाती हूँ, जो कि बाद में बहुत ही सारे हमारे ग्रामर्स के टॉपिक में बहुत ज़्यादा ही काम आएगी। तो चलो प्रोनाउन की टेबल बनाते हैं। पहला है पर्सन, सब्जेक्टिव केस, फिर है ऑब्जेक्टिव केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी है। ये है पजेसिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव केस, PASSESSIVE, है ना, ये पजेसिव केस। और है फिर रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, जो पजेसिव केस है इसमें दो हैं। पजेसिव केस में ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला है एडजेक्टिव और दूसरा है प्रोनाउन। अब हम इन्हें करते हैं। फर्स्ट पर्सन पे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और वी। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। बी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। क्योंकि बी ये हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। अब हम चलेंगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में है, क्या है बताओ? यू। क्या है सेकंड पर्सन में? यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा। यू का एडजेक्टिव योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ, और एक बार होगा योर सेल्फ। ये सेकंड पर्सन में ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, एक ही है, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही होगा। एंड थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, दे। यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ही का होगा हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। शी का होगा हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट का होगा इट, इट्स, और इट का प्रोनाउन नहीं होता कुछ भी, इटसेल्फ। दे का देम, देयर,
देयर्स, और ये हो गया देमसेल्फ, देमसेल्व्स, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल है। ये आपकी प्रोनाउन टेबल बन गई है, ये आपको याद जरूर लर्न करनी है, जरूर, तभी आप आगे सब कुछ सीख पाओगे। नरेशन वगैरह, पजेसिव, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ये सब आप तभी सीख पाओगे जब इस प्रोनाउन टेबल को आप लर्न कर लोगे। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव पर। हमारा प्रोनाउन हो गया, थर्ड चैप्टर क्या है हमारा, एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हिंदी में यही डेफिनेशन सुनी होगी आप लोगों ने, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश में एन एडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or a pronoun. This is called adjective. इसे ही एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन एडजेक्टिव। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मैं बिल्कुल आपको हिंदी मीडियम के बेस से करा रही हूं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, फिर है कंपैरेटिव डिग्री, फिर है सुपरलेटिव डिग्री। इसे कहते हैं मूलावस्था, ये उत्तरावस्था, और ये थर्ड है उत्तरमावस्था। अब हम अगली वीडियो में आपको अगले बताएंगे, वर्ब बताएंगे, एडवर्ब बताएंगे, प्रपोजिशन बताएंगे, कंजक्शन बताएंगे और सारी चीजें बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बचे हुए भाग बताएंगे। ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।